हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें एक अच्छा स्कोर पाएँ। तो वह स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यह सेकेंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी पार्ट 1 इंपोर्टेंस क्वेश्चन। तो वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंपोर्टेंस क्वेश्चंस जो सभी हैं वो हम यहां पर दे रहे हैं, न्यू सिलेबस के अनुसार है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है और सेम क्वेश्चन आता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, कंपनियों द्वारा कंक्रीट संघनन के समय सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए वो आइए देखते हैं। कि फर्मा के अंदर सबसे पहला है, फर्मा के अंदर कंक्रीट बिछाने या फिर भरने के लिए कंपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि उसमें कंपन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह परतों में बिछाई या फिर डाली गई कंक्रीट का संघनन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ठीक है, गीली कंक्रीट का संघनन जो है वो ध्यानपूर्वक करना होता है। कैसे, आगे आपको बताएंगे। यदि कंक्रीट का संघनन अधूरा रह जाता है तो इसकी सामर्थ्य प्रभावित होती है, यानी कि मजबूती प्रभावित हो जाती है। ठीक है, जबकि अधिक संघनन करने पर कंक्रीट का जो मोटा मिलावा होता है, ठीक है, मोटा मिक्सचर जो होता है वो तली में बैठ जाता है और इसका पृथक्करण हो जाता है, यानी कि वह जो है बारीक अलग और मोटा जो मिलावा है वो अलग हो जाता है। तो वहां पर जो है मजबूती बहुत ही कम होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कीजिएगा। अब देखिए, यहां पर दिया गया है, कंपनों को चलाने के लिए अनुभवी श्रमिक नियुक्त करने चाहिए और कंक्रीट का कंपनों द्वारा जो कंपन है, मतलब कंपन दिलाने वाली मशीन है, उसके द्वारा संघनन करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन कौन सी, आइए देखते हैं। एक है शटरिंग। देखिए, शटरिंग क्या होता है, आइए एक एक को हम समझाते हैं डिटेल में। शटरिंग क्या होता है, कंक्रीट डालने के लिए जो लगाई गई मशीन है, ढूला पर्याप्त मजबूत होना चाहिए, यानी कि जो मशीन लगाई गई है उसका जो ढूला है वो मजबूत होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शटरिंग का मतलब यही है कि ढूला जो है मजबूत होना चाहिए और फर्मे से मसाले की जो रिसन है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मसाले का पानी होता है वो नहीं रिसना चाहिए। ठीक है, रिसन को रोकने के लिए फर्मे के भीतर धातु, प्लाईवुड और या अस्तर कोई भी हो उसको हम लगा सकते हैं। ठीक, ये तो हुआ शटरिंग के बारे में। अब बात करते हैं कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट में कंक्रीट जल सीमेंट का अनुपात। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का जल, ठीक, सीमेंट कंक्रीट का जो है जल सीमेंट का अनुपात कम रखना चाहिए, यानी कि सीमेंट कंक्रीट जो मिलाए रहे हैं हम उसमें जल और सीमेंट का अनुपात कम रखना चाहिए। कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की परतों में डालना चाहिए, याद रखिएगा। यानी कि 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर इन्हीं परतों में डालना चाहिए और ऊपरी परत डालने से पहले निचले परत की कुटाई पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए, यानी कि जो हमारा बेस है उसकी कुटाई कर लेनी चाहिए सही तरीके से, तब हम जो है उसको कंक्रीट को डालना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है कंपक। कंपक क्या होता है, देखिए, कार्य की प्रकार के अनुरूप आंतरिक या फिर बाह्य कंपक का चयन करना चाहिए, या तो बाहर से उसको कंपन दें या फिर अंदर से, तो उसका चयन जो है वो अपने सुविधा अनुसार करना चाहिए, कार्य के अनुसार करना चाहिए। कंपन क्या होता है, कंक्रीट में कंपन को इस प्रकार डालना चाहिए, जो कंपन मशीन होती है, कि इसका कोई कोना, याद रखिएगा, इसका कोई भी कोना स्थल या फिर टूटने ना पाए, यानी कि अंदर जो है टच ना हो पाए, और सभी क्षेत्र पर कंपक समान रूप से कार्य करता रहे। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा कर दिया, इधर हमने कम कर दिया तो उधर का ज्यादा सेट हो जाएगा। ठीक है, उधर इफेक्टिव होगा फिर इधर अलग इफेक्टिव होगा, तो बराबर ही करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो श्रमिक हो वह अनुभवी हो,
कार्य करने वाले हो, इस कार्य को जानने वाले हो। ठीक है, दूरी की बात करते हैं। देखिए, जो आंतरिक कंपन होते हैं उनको 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर धंसाना चाहिए। क्लियर। और एक बिंदु पर 10 से 20 सेकंड तक कंपन कराते रहना चाहिए, यह पर्याप्त होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं, बस 10 से 20 सेकंड तक। ठीक। और जब सतह पर मसाले की क्रीम प्रकट होने लगे, यानी कि मसाले का जो पानी है वो ऊपर आने लगे, तो वायु के बुलबुले बाहर निकलने, और वायु के बुलबुले जो जितने भी उसमें हैं वो बंद हो जाएं बाहर निकलने, तो कंपक को बाहर खींच लेना चाहिए। और बाह्य कंपक शटरिंग पर 1 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो हो गई हमारे दूरी की बात। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। तो प्रक्रिया में आप सुन लीजिएगा कि कंपक को कंक्रीट पर, जो कंक्रीट की परत होती है उसकी पूर्ण गहराई पर धंसाना चाहिए, यानी कि उसके नीचे तक जो उसको धंसा देना चाहिए। और जो आंतरिक कंपन होता है उसको सीधा धंसाना, और वह सीधा ही निकालना चाहिए। धंसाना भी सीधा चाहिए और निकालना भी सीधा ही चाहिए। ठीक है, क्यों निकालना चाहिए? क्योंकि ताकि कंक्रीट की जो सतह है उसमें गड्ढा न पड़े, और बाहर निकालते समय जो है कंपक चलता रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, वरना जो है वो अंदर जो है गैप छोड़ देगा, और चलता रहेगा तो वो जो है गैप नहीं छोड़ेगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास प्रक्रिया। अब देखिए प्रबलन इस्पात क्या होता है। प्रबलन इस्पात, ये भी एक सावधानियां है। प्रबलन इस्पात क्या है कि कंपन चलते समय इसे कंक्रीट में डाली गई जो प्रबलन छड़ हैं उनसे टकराना नहीं चाहिए। प्रबलन छड़ मतलब जो सरिया खड़ा हुआ होता है उनसे नहीं टकराना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंक्रीट एवं कंक्रीट टेक्नोलॉजी को संक्षिप्त में परिभाषित कीजिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आता है, क्योंकि ये कंक्रीट सब्जेक्ट ही है और कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में ही ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लेना। कंक्रीट क्या होता है इसको आइए जान लेते हैं। देखिए, कंक्रीट एवं इस्पात दो प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ हैं। क्यों? कंक्रीट से भी संरचना बनाई जाती है, इस्पात से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ये दोनों किसी स्थान पर एक दूसरे के पूरक हैं, परंतु किसी अन्य स्थान पर प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं। यानी कि वो ज्यादा मिलता है, कोई कम मिलता है, इस तरीके से प्रतिस्पर्धा भी रखते हैं, परंतु किसी अन्य स्थान पर प्रतिस्पर्धा रखने के साथ साथ ये क्या करते हैं, एक ही प्रकार की संरचना को दोनों में से किसी से भी बनाया जा सकता है। ठीक, यानी कि एक सी संरचना वो हम इस्पात से भी बना सकते हैं और कंक्रीट से भी बना सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक, दोनों ही संरचना के प्रमुख पदार्थ हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिए। लेकिन जहां इस्पात का निर्माण बड़ी सावधानी से नियंत्रित परिस्थितियों में शिल्पकारों द्वारा शिल्प कलाओं में किया जाता है, तो वहीं पर कंक्रीट को भी सही अनुपात में विपरीत स्थितियों में निर्माण स्थल पर ढालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को किस तरीके से किया जाता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, कंक्रीट एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है, इसको ध्यान रखिएगा। कंक्रीट एक जो है वो मिश्रित निर्माण पदार्थ है जो प्रमुख रूप से मिलावा, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट, सीमेंट तथा पानी से अनुपात के सही मिश्रण से तैयार किया जाता है। यानी कंक्रीट जो है एक मिश्रण पदार्थ है जो किससे तैयार किया जाता है, एक तो मिलावा, सीमेंट और पानी के सही अनुपात के मिश्रण से यह तैयार होता है क्या, कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट के कई प्रकार हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के गुण हैं और जिन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, उनके गुणों के आधार पर, इनको ध्यान रखिएगा। गुणों के आधार पर जब हम इनको प्रयोग करेंगे तो कैसे उनको हम किस तरीके से प्रयोग करना है उसको देखते हैं। देखिए, याद रखिए कंक्रीट जो है एक मिश्रित निर्माण पदार्थ है। ठीक है, और जो भी हमारे पास उसमें मिक्सचर मिलाए जाते हैं जैसे मिलावा, सीमेंट और पानी, उनका एक सही अनुपात अगर बना दिया जाए तो वो मिश्रण हमारा जो है कंक्रीट का मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कंक्रीट में जो है वो कई प्रकार के अलग अलग अपने तरीके से जो भी मतलब यूज करने के तरीके हैं उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। कहाँ कौन सा कंक्रीट यूज होगा, कहाँ कौन सा कंक्रीट यूज होगा, अलग अलग क्वालिटी होती है। ठीक है, तो उनके आधार पर हम इनको जो है यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए कहाँ कहाँ पर ये यूज होते हैं। इस संसार में कंक्रीट सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला मानव निर्मित पदार्थ है, इसको ध्यान रखिएगा। इस संसार में जो कंक्रीट है वो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला मानव निर्मित पदार्थ है। और कंक्रीट का प्रयोग कहां पर होता है, भवनों में, बांध में, सुरंगों में, जल भंडारण में, या फिर टंकियों और यहां तक कि सड़कों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए
कंक्रीट तकनीक क्या होती है, बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। अभी तो हमने बात कर ली कंक्रीट की, अब कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में यदि बात करें तो देखिएगा कि निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट को वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, उत्पादन और उपयोग तथा अनुरक्षण कंक्रीट तकनीक कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, निर्माण पदार्थ के रूप में कंक्रीट की जो वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी, कंक्रीट की वैज्ञानिक ढंग पर जानकारी और उत्पादन और उसका उपयोग और उसका अनुरक्षण, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कंक्रीट तकनीक कहलाता है। इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात आपको बता दें, कंक्रीट का जो प्रयोग है वो भवनों में होता है, ये तो हमें पता है, भवन, बांध, ये सब में होता है। लेकिन जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, देखिएगा कंक्रीट के महत्व तथा इसके निर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि विज्ञान अपने प्रयोगों में यूज इसके कर रहा है, वह कंक्रीट को एक अलग ही इंजीनियरिंग विषय के रूप में करता है, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब जो है इसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है इसको हमने वैज्ञानिक विषय मान लिया है। ठीक, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट तकनीक के जो अंतर्गत है वो कंक्रीट उत्पादन के लिए आवश्यक जो संघटक है, लेकिन कंक्रीट उत्पादन के लिए आवश्यक संघटक और कौन से हैं, सीमेंट है, महीन व मोटा पिसा हुआ मिलावा है, इसका चयन करना, जांच करना, वांछित सामर्थ्य प्राप्त करने का इसके अनुपात जो है उसको तय करना, कैसे मिलाना है, कैसे फर्माबंदी करनी है, कैसे उसको ढालना है, कैसे उसकी कुटाई करनी है और बाद में कैसे उसकी तराई करनी है। ठीक है, इन सभी का प्रयोग जो है हम एक तकनीक के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट को इस्पातीय छड़ों से प्रबलित करके अथवा इसमें पूर्व प्रबलन उत्पन्न करके अब लंबे पार्टों वाली जटिल संरचनाओं के भी इसका हमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि जिससे हम कॉलम बनाते हैं तो लंबे पार्ट वाला एक जटिल जो फर्मे होते हैं उनका भी हम प्रयोग करने लगे हैं। ये जो है कंक्रीट तकनीक में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कंक्रीट के घन सामर्थ्य पर संक्षिप्त विवरण करें। कंक्रीट का घन सामर्थ्य क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। घन सामर्थ्य, ठीक है, यानी कि जो घन है, क्यूब है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, कंक्रीट की विभिन्न प्रकार के सामर्थ्य में से घन सामर्थ्य काफी प्रचलित है। घन सामर्थ्य जो है वो काफी ज्यादा प्रचलित है और वास्तव में यह कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य जो कि एक मानक जल और सीमेंट का जो अनुपात है उससे बनती है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे पास जल और सीमेंट के अनुपात से बनी हुई कंक्रीट है उसके 15 सेंटीमीटर माप के घन 27 डिग्री सेल्सियस और प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर या नीचे 27 से, ठीक है, तापमान पर हम क्या करते हैं, बनाकर फिर उसे 28 दिन तक तराई करने के लिए छोड़ देते हैं। तराई करने के पश्चात संपीड़न सामर्थ्य मशीन से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक, तो ये है हमारे पास जो कंक्रीट की घन सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्लियर। अब देखिए कुछ और इसके बारे में अगर हम जान लें तो भारतीय मानक है कि क्या 182 भारतीय मानक 10082/9082 के अनुसार कंक्रीट के 15x15 सेंटीमीटर घन तैयार किए जाते हैं, यानी 15 और 15 भुजा के। प्रारंभ में इन्हें क्या करना पड़ता है, 24 घंटे का समय कठोर होने के लिए दिया जाता है और उसके पश्चात लगभग 28 दिन की तराई के पश्चात इन्हें संपीड़न सामर्थ्य मशीन में जांचा जाता है। ठीक है, कि इसकी सामर्थ्य कितनी है। ठीक, तो घन की संपीड्य सामर्थ्य का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारे पास अधिकतम भार अपॉन घन की काट का क्षेत्रफल। अधिकतम भार अपॉन घन की काट का क्षेत्रफल ये होता है। और यदि घन की माप जो है वो 10 सेंटीमीटर हो, यदि घन की माप 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी सामर्थ्य 15 सेंटीमीटर माप के घन की कितनी होती है, 90% होती है। दोस्तों इनको याद रखिएगा, 90% इसके 10 सेंटीमीटर की अगर घन की माप हो तो इसकी सामर्थ्य 15 सेंटीमीटर माप के घन की 90% हो जाती है। क्लियर। चलिए अब देखिए इसी की परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंक्रीट की घन सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जो निश्चित जल सीमेंट अनुपात के बने 15 सेंटीमीटर माप के घन की 27 डिग्री और प्लस माइनस 2 डिग्री तापमान पर कब 28 दिन तक तराई करके प्राप्त होते हैं। और यह जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में की जाती है, याद रखिएगा, जो कंक्रीट सामर्थ्य है। और इसे कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं, याद रखिएगा, कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी इसे कहते हैं।
घन प्रतिदर्श को ढलाई के 24 घंटे बाद पानी में ढाल देना चाहिए और जांच होने पर इसे क्या करना है, सुखाने रख देना है। ठीक है, यानी कि सुखाने नहीं देना है, जांच करने तक इसे सुखाने नहीं देना है, यानी कि इसको गीला रखना होगा जब तक इसकी जांच ना हो। तराई जल को प्रति सप्ताह बदल देना चाहिए। तराई जल को क्या करना पड़ता है, 1 हफ्ते बाद बदल देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसमें आंसर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लंप परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्लंप परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है दोस्तों। देखिए, अवपात परीक्षण ही स्लंप टेस्ट कहलाता है, स्लंप परीक्षण कहलाता है। याद रखिएगा दोनों, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों का आप हेडिंग को याद रखिएगा कि स्लंप टेस्ट या फिर जो स्लंप परीक्षण या होता है फिर अवपात परीक्षण, ये तीनों एक ही बात है। ठीक, तो अवपात परीक्षण कंक्रीट के सुकार्यता को स्थल पर, याद रखिए स्थल पर या फिर प्रयोगशाला में मापने वाला सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला परीक्षण है, परंतु यह अधिकतम सूखी अथवा गीली, याद रखिए सूखी अथवा गीली कंक्रीट के लिए उपयुक्त है। या तो सूखी होनी चाहिए या फिर गीली होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर यद्यपि उस सुकर्यता से संबंधित सभी घटकों को हम नहीं मानते, ठीक है, मापा नहीं जा सकता, इसलिए परंतु हम क्या करेंगे, यह कंक्रीट की सुकार्यता के संदर्भ में मोटे तौर पर आधी जानकारी देता है, इसलिए जो है हम इसको माप नहीं सकते। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि यद्यपि सुकार्यता से संबंधित सभी घटकों को नहीं मापा जा सकता, परंतु यह कंक्रीट की सुकार्यता के संदर्भ में मोटे तौर पर आधी जानकारी दे देता है। ठीक है, न्यूनतम जल सीमेंट अनुपात पर अवपात लगभग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है दोस्तों, इसको याद रखिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अतः हम क्या करने वाले हैं कि उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट के लिए यह परीक्षण कार्य नहीं कर पाता है, यानी कि यह परीक्षण कार्य नहीं करेगा जब तक उच्च सामर्थ्य परीक्षण वाली कंक्रीट आएगी। ठीक है, तो इस परीक्षण से सांचा और कुटाई छड़, ये 2 चीज ध्यान में आते हैं, सांचा और कुटाई छड़, यानी कि उच्च सामान वाले कंक्रीट की जो छड़ है उसमें दो यहां पर दिए गए हैं, सांचा और कुटाई छड़। तो सांचे के बारे में बात करते हैं, सांचा क्या है। देखिए, वह कम से कम 1.6 mm मोटी धातु, यह कम से कम 1.6 mm मोटी धातु की चादर का बना होता है जो हमारे पास सांचा होता है। ठीक है, तथा शंकु छिनक के आकार का होता है और यह ऊपर से तथा तली में खुला होता है और इसे उठाए रखने हेतु नहरी, यानी कि जो गहरी भाग है, ठीक है, जो गहरे भाग है उसको 2 हैंडल लगे होते हैं, जो मतलब बाहरी भाग है। ठीक है, याद रखिएगा जो बाहरी भाग है उसमें 2 हैंडल लगे होते हैं। आइए देखो फिगर में देखते हैं, बाहरी भाग ये है, उसमें 2 हैंडल लगे हुए हैं इसको उठाए रखने के लिए। ठीक है, यानी कि हमें दे रखा है कि ये एक क्या शंकुनुमा है और यहाँ पर इसका बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ऊपर 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बाह्य जो है 2 जो हुक लगे होते हैं, हैंडल लगे होते हैं और ये 30 सेंटीमीटर तक ऊपर होता है। ठीक है, चलिए कटाई छड़ की बात करते हैं। तो यह 16 mm व्यास की एक 60 सेंटीमीटर लंबी इस्पात की बनी एक छड़ होती है। इसका एक सिरा टेपर होता है, याद रखिएगा इसका एक सिरा कैसा होता है, टेपर होता है, इस तरीके से टेपर। ठीक, और ये जो है हम इसमें कटाई छड़ जो बोलते हैं किसमें, कंक्रीट में, ये हमारे पास हो जाता है। अब देखिए परीक्षण के लाभ क्या है, ये परीक्षण के लाभ क्या है। देखिए, परिणाम तुरंत उपलब्ध होता है, पहला तो ये है। दूसरा, उपकरण हल्का है, कहीं भी ले जाया जा सकता है, ये भी एक लाभ में आता है। सरल है, सिंपल है। रास्ता जो हमारे पास सस्ता है और कोई भी खरीदा जा सकता है, यानी कि कहीं से भी इसको लिया जा सकता है और सस्ता मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है परीक्षण के लाभ होते हैं। ठीक है, यानी कि सस्ता है और कोई भी इसको खरीद सकता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, नियंत्रण कंक्रीट से क्या अभिप्राय है। नियंत्रण कंक्रीट से क्या अभिप्राय है और संक्षिप्त वर्णन करो। दोस्तों इसके बारे में आपको देखना होगा। चलिए हम बताते हैं। कंक्रीट की गुणवत्ता नियंत्रण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक, कंक्रीट की गुणवत्ता इस प्रकार की हो कि यह टिकाऊपन, सुरक्षा, सुंदरता तथा कार्यशीलता में उत्तम व्यवहार करे। ठीक है, इसके द्वारा बनाई गई संरचना का प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए और किसी संरचना का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस पर्यावरण में रखा है, इस पर निर्भर करता है।
ठीक है, और अलग अलग परिस्थितियों में कंक्रीट का आवश्यक प्रदर्शन अलग अलग होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, सामान्य तौर पर कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य को ही हम क्या कहते हैं, कंक्रीट की गुणवत्ता या फिर कंक्रीट का मानक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परंतु पारगम्यता, टिकाऊपन, अग्निरोधक इत्यादि अम्ल के गुण भी कंक्रीट की गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए माने जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो आवश्यक तकनीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सांचा और कुटाई छड़, इसके बारे में मैंने बात की। स्लंप परीक्षण के जो टिप्पणी थी उसको हमने यहां पर लिखा, तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा जैसे कि आपको कोई भी ज्यादा सोचना ना पड़े, आप केवल एक बार समझ जाइएगा और समझने के बाद आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः कंक्रीट निर्माण में गुणवत्ता हेतु हमें सामग्री, श्रमिक, संयंत्र तथा प्रक्रिया संबंधित सभी स्तर पर नियंत्रण रखना होगा। अतः सामग्री संपूर्ति, बैचिंग, मिक्सिंग, परिवहन बिछाना, ठीक है, परिवहन बिछाना, संघनन और तराई, फर्मों के हटाने तक का और निरीक्षण सभी कुछ विशिष्टों के अनुसार ही करना होगा, यानी कि जो हमें इसका परीक्षण करना होता है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है कंक्रीट मिश्रण का अभिकल्पन, यानी कि किन किन घटकों पर निर्भर करता है, इसको याद करना है। कंक्रीट मिश्रण का अधिकल्पन किन किन घटकों पर निर्भर करता है। तो देखिए, मिक्स डिजाइन के लिए वांछित सूचनाएं क्या क्या हैं, इनकी सुन लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले है कंक्रीट मिक्स अभिकल्पन के लिए निम्न सूचनाएं आवश्यक होती है। कौन कौन सी? देखिए, ये वाली सूचनाएं उत्पन्न होती हैं। मिक्स की प्रकार, यानी कि मिक्स का कैसा प्रकार है, मिक्सचर का। कंक्रीट की श्रेणी M15 या M20 आदि। सीमेंट के प्रकार, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट OPC या फिर O3 4353, ठीक है, 4353, 3343, ग्रेड अथवा पोर्टलैंड पोजोलाना, ठीक है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट जो होता है PPC जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक तो होता है OPC साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, एक होता है PPC जिसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, तो इनका हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट है मिलावे का प्रकार व अधिकतम माप। बालू, ग्रेबल तथा माप जो है वो 20 mm से 40 mm तक होनी चाहिए। जल सीमेंट का अनुपात जल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और अधिमिश्रण बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? ये अधिमिश्रण बनाता है। ठीक है, वांछित सुकार्यता, मिश्रण, कुटाई व तराई इत्यादि की व्याख्या करना जो है बहुत ज्यादा लेंथी है, तो इसलिए ये समझ लीजिएगा कि किस तरीके से आपके जो है वहां पर परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां पर हम मिश्रण की बात कर रहे हैं, मिश्रण अभिकल्पक। ठीक है, तो यहां पर देखिए, वांछित सुकार्यता, मिश्रण, कुटाई, तराई इत्यादि की व्याख्या करनी और निर्माण स्थल पर मौसम व पर्यावरण का प्रभाव देखना, ये सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, निर्माण जोड़ तथा संकोचन जोड़ को परिभाषित करना है। एक तो होता है निर्माण जोड़, एक होता है संकोचन जोड़। तो निर्माण जोड़ के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, बड़े कंक्रीट कार्य एक बार में पूर्ण नहीं होते। बड़े बड़े जो कंक्रीट के कार्य होते हैं वो एक बार में बड़े नहीं होते। तो कंक्रीट की सड़क, हवाई पट्टी, कारखानों के फर्श इत्यादि कंक्रीट के कार्य एक दिन में पूर्ण होने संभव नहीं होते, बल्कि कई दिनों तक चलते रहते हैं। अतः एक दिन के कार्य की समाप्ति पर दूसरे दिन का कार्य प्रारंभ होते समय कंक्रीट का अलग अलग दिखाई दे सकता है। कंक्रीट जो है वो अलग अलग दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जोड़ जो दो बार में कंक्रीट डालने पर उसके बीच संबंधी स्थान पर आता है, ठीक है, क्या कहलाता है? निर्माण जोड़ कहलाता है। अब देखिए, निर्माण जोड़ बनाते समय जिन बातों का ध्यान देना चाहिए वह बातें ये हैं। पहला है, निर्माण जोड़ के स्थान पर अपरूपण बल न्यूनतम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बंकन आघूर्ण भी अधिकतम नहीं होना चाहिए। जो बंकन आघूर्ण है, मोमेंट है। तीसरा है, इनकी स्थिति पूर्व में ही निर्धारित कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है, धरन व स्लैब में जोड़ आधार से पार्ट 1/3 दूरी पर देने श्रेष्ठ रहते हैं, यानी कि अच्छे रहते हैं। दीवारों के क्षैतिज जो क्षैतिज जोड़ हैं, स्लिथ के एकदम ऊपर या फिर खिड़की की सील पर बनाए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास निर्माण जोड़। अब बात करते हैं जोड़ का नियमानुसार किस तरीके। देखिए, 1-2 पॉइंट और हैं जो हमारे पास हैं जोड़।
ठीक है, कौन सा जोड़ चल रहा है? ये चल रहा है निर्माण जोड़। तो निर्माण जोड़ के बारे में 2 पॉइंट और है, देख लीजिएगा। जो जोड़ पर, ठीक है, जोड़ पर चित्रानुसार खंड नत नहीं होना चाहिए। नत का मतलब क्या है कि इस तरीके से नीचे को नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपको दिखाया गया है दोषपूर्ण निर्माण जोड़, ठीक है। पुरानी कंक्रीट की प्रबलन छड़ें नई कंक्रीट के निरंतर बनी रहती हैं। पुरानी कंक्रीट की प्रबलन छड़ें नई कंक्रीट में निरंतर बनी रहती हैं, ठीक है। अब अपरूपण कुंजी बनी होनी चाहिए, अपरूपण कुंजी भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या प्रबलन छड़ और ये होता है सही निर्माण योजना, ठीक है। अब देखिए संकुचन जोड़ क्या होता है। कंक्रीट सेट होने पर सिकुड़ती है, ये अभी सभी को पता है। कंक्रीट जब सेट होती है तो वो सिकुड़ती है, तो जिस कारण उसमें प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम कंक्रीट के प्रबलन इस्पात डाल रहे हैं तो संकोचन हेतु कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु यदि कंक्रीट के प्रबलन नहीं है तो दरारें पड़ सकती हैं। इनको ध्यान रखिएगा, सावधानियां बरतिए, ठीक है। अतः फर्श, छत तथा प्रतिधारक दीवारें हैं, उनमें क्या होगा कि मैक 5 से 10, मैक नंबर जो होता है 5-10 की दूरी संकोचन जोड़ की व्यवस्था अनुसार दी जा रही है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास संकोचन जोड़ और निर्माण जोड़, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिलावे की विशिष्टताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहां पर आपको मिलावे के अभिलक्षण भी आपको लिख देने हैं, ठीक है। जल्दी देखिएगा, देखिए किस तरीके से। उत्तम कंक्रीट प्राप्त करने के लिए जहां बढ़िया सीमेंट प्रयोग करना होता है वहां अच्छे गुणों वाला मिलावा भी डालना चाहिए, ठीक है। तो मिलावा ठोस, भारी, रंध्रहीन, साफ, सामर्थ्यवान और वांछित आकार का होना चाहिए, ठीक। अब देखिए वांछित आकार का और माप वाला होना चाहिए, यानी कि सामर्थ्यवान और साफ, रंध्रहीन या फिर भारी या ठोस, ये सभी उसमें गुण होने चाहिए, ठीक है। मिलावे में कोई भी ऐसा हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए जो कि सीमेंट से क्रिया करे। कंक्रीट में दरारें आ जाती हैं, इससे ध्यान रखिएगा। अगर वो सीमेंट से क्रिया कर रहा है तो कंक्रीट में दोष उत्पन्न हो जाता है और कंक्रीट में दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, कंक्रीट फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नरम पड़ जाता है और इस इत्यादि दोष गलत आते हैं, यानी कि इसमें सभी जो है ये इफेक्ट पड़ जाते हैं, जैसे कि दरारें पड़ना, फूलना, नरम पड़ना, ठीक है, इत्यादि जो दोष हैं वो गलत किस्म के मिलावे के इस्तेमाल से पड़ते हैं, यानी कि जो अलग दोष होते हैं वो गलत किस्म के मिलावे से होते हैं। मिलावे के मुख्य अभिलक्षणों की चर्चा निम्न है। क्या है? एक तो है संगठन, एक है कणों का आकार, सतही और विशिष्ट गुरुत्व, रंध्र स्थान, स्थूल घनत्व, रंध्रता व जल अवशोषण, बालू का फूलना, क्षतिकर पदार्थ, संदलन सामर्थ्य, सुघट्टे प्रतिरोधक और आकर्षण प्रतिरोध, और वहां पर आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है यदि आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उस वीडियो को वॉच करें। और यह वीडियो थी कंप्लीट पार्ट 2, जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कहां से किस तरीके से आपको लिखना है। तो वहां पर जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे, एग्जाम में पहुंचने पर आप पेपर को सही तरीके से पढ़िएगा और अपना जो है पेपर को स्टार्ट पूरे मेहनत से, पूरी लगन से करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लिखते लिखते आलस आए, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो में।